हेलो फ्रेंड, दिस इज राकेश जैन फ्रॉम आरजे अतिशय क्लासेस। आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता रहा हूँ। जैन धर्म जिसके संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ भगवान थे। जैन धर्म के विचार के अनुसार जैनों के 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। ऋषभदेव आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जिन्हें जैन धर्म का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी नामक तीर्थंकरों का वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद में अरिष्टनेमी और ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों का वर्णन है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 2 अजीतनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन स्वामी, नंबर 5 सुमतिनाथ, नंबर 6 पदम प्रभु, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्र प्रभु, नंबर 9 सुविधिनाथ, नंबर 10 शीतलनाथ, नंबर 11 श्रेयांसनाथ, नंबर 12 वासुमूल्यनाथ, नंबर 13 विमलनाथ जी, और नंबर 14 हैं अनंतनाथ भगवान अनंतनाथ जी, नंबर 15 धर्मनाथ, नंबर 16 शांतिनाथ, नंबर 17 कुंथुनाथ, नंबर 18 अरहरनाथ, नंबर 19 मल्लीनाथ, नंबर 20 मुनि सुव्रतनाथ, नंबर 21 नेमिनाथ, नंबर 22 अरिष्टनेमी, नंबर 23 पार्श्वनाथ, और नंबर 24 महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र। और उनका निर्माण सम्मेद शिखर जी पर हुआ। कहाँ पर हुआ? सम्मेद शिखर जी पर उनका निर्माण हुआ। इसी तरह जैन धर्म जो है जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट, कहाँ पर? वैशाली के निकट कुंडग्राम जो वैशाली के निकट है वहाँ पर हुआ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वे त्रिशला लिच्छवी शासक, कौन सा? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। और महावीर का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था। तथा प्रियदर्शिनी अनोजा नाम की उनकी एक पुत्री थी। और 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था और सन्यासी हो गए थे। क्या हो गए थे? 30 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पर जुम्बिक ग्राम, कौन सा ग्राम? जुम्बिक ग्राम में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई?
रिजु पालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिसके बाद उन्हें जिन या बंधन रहित निग्रंथ महावीर अर्थात योग्य तथा केवलिन कहा जाने लगा। ये अलग अलग तरह के नामों से उन्हें पुकारा जाने लगा। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना प्रकृति या अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुई। कब हुई? 468 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पावापुरी में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी इसके बारे में उन कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र में वर्णन है। जैन तीर्थंकर और उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था ऋषभदेव का? सांड या वृषभ। और अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी, हाथी या गज। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, अश्व। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था शंख, शंख। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या है? सर्प। और महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्या है? सिंह। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष और गंग नरेश तथा गुजरात के सोलंकी, ये जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री, मैसूर के गंगवंश के मंत्री ने गोमतेश्वर में महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। किसका कराया? महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना। कौन बना? सुधर्मन। जैन दर्शन तथा सिद्धांत क्या हैं? जैन दर्शन और सिद्धांत क्या हैं? महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए थे। कितने दिए थे? 4। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। क्या दिए? सत्य नंबर 1, अहिंसा नंबर 2, अपरिग्रह नंबर 3, अस्तेय नंबर 4। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 4 सिद्धांतों में जो पार्श्वनाथ भगवान ने दिए थे उनमें 5वां सिद्धांत जोड़ा। क्या नाम? ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन वैदिक सांख्य दर्शन के निकट है। किसके निकट है? वैदिक सांख्य दर्शन के। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का महत्व बताया गया है। किसका? कर्म सिद्धांत का। मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य माना गया है। जैन धर्म में स्यादवाद का वर्णन है। किसका वर्णन है? स्यादवाद, जिसमें 7 सत्य शामिल हैं। कितने? 7 सत्य। इसमें अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद। 8 कर्म तथा 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। 8 कर्म तथा 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति ही लक्ष्य माना गया है। किसको लक्ष्य माना गया है? मोक्ष की प्राप्ति। इसके लिए त्रिरत्न का विचार दिया गया है। त्रिरत्न का विचार, त्रिरत्न के दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। नंबर 1 सत्य, सम्यक दर्शन, सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान तथा सत्य कर्म, सम्यक कर्म। कौन कौन से 3 सिद्धांत हैं? सत्य विश्वास,
सम्यक दर्शन, नंबर 2 सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, नंबर 3 सत्य कर्म, सम्यक कर्म। जैन धर्म में आत्मा के सर्वोपरि स्थिति को माना गया है। क्या माना गया है? आत्मा की स्थिति को सर्वोपरि माना गया है और जाति व्यवस्था का निषेध किया गया है। किसका निषेध किया गया है? जाति व्यवस्था का। किंतु मूर्ति पूजा को स्वीकार किया गया है। जैन संघ क्या है? जैन महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया है। किसको कितने गणों में? 11 गणों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक गण में एक प्रधान गणधर नियुक्त कर धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? गणधर को। जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविका, ये जैन संघ के सदस्य हैं जो 4 भागों में विभक्त हैं। भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक श्राविका। भिक्षु भिक्षुणी क्या है? भिक्षु भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? सन्यासी। और श्रावक श्राविका को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की अनुमति है। कैसा जीवन? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की अनुमति है। जैन धर्म को का आगे चलकर 2 भागों में विभाजन हुआ। नंबर 1 दिगंबर, भद्रबाहु के समर्थक। किसके समर्थक? भद्रबाहु के। नंबर 2 श्वेतांबर, ये स्थूल भद्र के समर्थक थे। किसके? स्थूल भद्र के समर्थक। इसी तरह इन संप्रदाय का विभाजन वैचारिक भिन्नता के आधार पर हुआ। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करते हैं। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा दिगंबर जो हैं, दिगंबर बिना वस्त्र धारण किए जीवन व्यतीत करते हैं। जैन संगतियाँ कहाँ पर हुई? प्रथम जैन संगति ये 322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। किसके, कौन थे इसके अध्यक्ष? स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगति 512 ईस्वी में हुई, ये वल्लभी में हुई। कहाँ पर हुई? वल्लभी। और इसके अध्यक्ष थे देवध्री और क्षमा श्रवण। देवध्री, क्षमा श्रवण। जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई। किसमें हुई? प्राकृत भाषा। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व या आगम। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित प्रथम जैन संगति में आगमों का संकलन अंगों में हुआ। आगमों का संकलन किसमें हुआ? अंगों में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसी तरह आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुकों के आचार नियम, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और नासा धम्मा कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उदासक दशांग में उपासकों के जीवन संबंधी नियम बताए गए हैं। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में है। किसमें है? कल्प सूत्र में। क्या है? जैन तीर्थंकर जो हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन कहाँ पर? जैन कल्प सूत्र में। आशा है आपको जैन धर्म के बारे में इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी और इसे ध्यान से सुनना। और मेरी आगे आने वाली वीडियो बौद्ध धर्म पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? बौद्ध धर्म पर। धन्यवाद।